हाय फ्रेंड्स, स्वागत है निक मैथ्स में। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 3 का जो भी एग्जाम्स होने वाला है उसके मैथ्स के ऊपर डिस्कस करेंगे और आज का टॉपिक है सर्ट्स एंड इंडिसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे, अब ये पहला क्वेश्चन है, इफ़ 289 इज इक्वल्स टू 17 टू द पावर x बाई 5, ये पावर है, ठीक है ना। अब देन आपको x का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे? तो दोस्तों इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम से पूछे जाएंगे, ठीक है। सर्ट्स एंड इंडिसेस का ये सिलेबस का है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले देखोगे, अब ये x आपको फाइंड करना है। तो x कहाँ है? तो x आप पावर में है ना, x बाई 5 है ना पावर में। तो किसका पावर है ये देखना है। तो ये 17 का पावर है। तो इस साइड भी, अब ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड भी हमको क्या करना होगा, 17 का कुछ पावर ही लेना होगा, तब जाके क्या होगा, बेस बेस इक्वल होगा। तो पावर भी हम लोग सेम करके वहाँ से x का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा कि ये 289 कितने का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 17 टू दी पावर x बाई 5, ठीक है। अब ये देखोगे बेस सेम है, तो पावर भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो ये हो गया आपका 2 इक्वल्स टू x बाई 5। अब ये 5 इस साइड आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये हो गया आपका 5 टू जा 10, तो x का वैल्यू आपको मिला 10, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है क्या, कि अब ये देखोगे, ये हो गया थर्ड ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट एंड देन फर्स्ट ब्रैकेट, ठीक है। और ये पावर में है, ये भी पावर है, ये भी पावर है, ठीक है। आपका ये टोटल वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं कि बॉडमास रूल जो यूज़ करते हैं वही यूज़ करेंगे, बट यहाँ पे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले ये जो छोटा वाला ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये फर्स्ट ब्रैकेट, इसका काम करेंगे, देन सेकंड ब्रैकेट एंड देन उसके बाद हम लोग थर्ड ब्रैकेट का काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से काम नहीं करोगे, यहाँ से करेंगे हम लोग फर्स्ट ब्रैकेट से। तो फर्स्ट ब्रैकेट में अब देखोगे ये क्या दिया हुआ है, -1/2 का स्क्वायर है ना ये। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि स्क्वायर जब करते हैं तो ये साइन क्या हो जाता है, अगर स्क्वायर अगर आप करोगे तो साइन क्या होगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, पहला। तो ये साइन तो हो गया आपका प्लस। अब बचा क्या, अब 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर, आप 1 का पावर कुछ भी लोगे तो 1 ही होगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 एंड देन 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 4, ठीक है। तो अब ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या, सेकंड ब्रैकेट। तो सेकंड ब्रैकेट अब ये वाला है ना, अब इसके ऊपर क्या दिया हुआ, -2, यानी पावर है अब आपका -2। और थर्ड ब्रैकेट डायरेक्ट करेंगे, बट मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको, एग्जाम में आपको डायरेक्ट एक ही स्टेप में कर देना है, ठीक है ना। -1 हो गया मतलब। अच्छे, अब देखोगे तो दोस्तों अब याद रखोगे, अब ये पावर में क्या दिया हुआ, माइनस। तो माइनस को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, तो आप याद रखोगे, जब भी आपका यहाँ पे पावर में अगर माइनस हो तो ये अंदर वाला पार्ट जो है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये हम लोग रिवर्स कर देंगे, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका, अब ये 4 ऊपर गया, 1 नीचे आ गया, अब ये हो गया माइनस कैंसिल यानी 2, ठीक है। और ये हो गया थर्ड ब्रैकेट लगा देते हैं इधर, ये हो गया -1। अब ये क्या करोगे आप, 2, अब ये 2 मीन्स स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 16 होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ये 16, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा। अब ये पावर अगेन क्या आ गया आपका, -1। तो अभी मैंने बताया था थोड़ा देर पहले कि ये आपका जब माइनस को हम लोग चेंज करेंगे तो क्या होगा, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर करेंगे, ठीक है ना, चेंज कर देंगे। तो यहाँ अब नहीं, ये मीन्स क्या है, 1 है ना, तो 1 ऊपर जाएगा और 16 नीचे आएगा। और 1 है पावर में, अब क्या है, 1 है, तो 1 मीन्स क्या, किसी भी नंबर का पावर 1 लोगे तो सेम ही होगा, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 एंड देन 16, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/16, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ दिया हुआ है क्या, कि इफ 3 टू द पावर x एंड देन -3 टू द पावर x - 1 इज इक्वल्स टू 18, देन आपको क्या फाइंड करना है, x टू द पावर x, ठीक है। ये x ही फाइंड नहीं करना है, x का पावर x भी है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो दोस्तों देखोगे इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करना क्या है कि सबसे पहले याद रखोगे, यहाँ भी देखोगे 3 का पावर है, यहाँ भी 3 का पावर है। तो अब यहाँ पे ये x है और ये x - 1, तो छोटा वाला, यानी हमेशा याद रखोगे छोटा वाला को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। तो ये क्या है कि x - 1, अब x से छोटा है ना ये, x एंड देन x - 1, तो ये वाला छोटा है ना, तो ये पूरे को कॉमन हम लोग लेंगे, ठीक है। इसको कॉमन नहीं लेंगे, ये वाले को कॉमन लेंगे। तो याद रखोगे आप, छोटे वाले को कॉमन लेंगे। तो अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 3 टू द पावर x - 1 को हम लोग कॉमन लेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ देखोगे, अब यहाँ से, अब
ये 3 टू द पावर एक्स माइनस 1 कॉमन निकाले हो तो 3 टू द पावर एक्स तो निकल गया, तो अब एक्स्ट्रा क्या आ गया, अब 3 टू द पावर माइनस 1 एक्स्ट्रा आ गया। तो अब इसको सेम लाने के लिए यहाँ क्या रखना होगा, 3 का पावर 1, है ना, क्योंकि आपको पता ही होगा कि a टू द पावर m एंड देन इनटू a टू द पावर n, अगर बेस जो है ना इक्वल हो तो और इनटू हो तो पावर को क्या करेंगे, प्लस करते हैं, m प्लस n, ठीक है, क्लियर। तो अब देखोगे, अब अगर इसको इनटू करें तो ये दोनों क्या होगा, बेस सेम है, तो पावर क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यानी x माइनस 1 एंड देन प्लस 1, तो क्या होगा 3 टू द पावर x ही मिलेगा आपको, क्लियर। अच्छा, अब देन नेक्स्ट माइनस, अब ये वाला पूरा पार्ट कॉमन हो गया ना, तो पूरा पार्ट कॉमन हो गया तो यहाँ क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 18, क्लियर। देन अब ये हो गया 3 टू द पावर x माइनस 1, और 3 का पावर माइनस 1 का 3 का पावर 1 करोगे तो क्या होगा, 3 ही होगा, और माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 18, ठीक है। अब ये 2 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा, सो डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं इसे, ये 9 नंबर में, ठीक है ना। तो अब देखोगे, अब लेफ्ट हैंड साइड आपको क्या मिला, 3 टू द पावर x माइनस 1, तो x हमको पहले तो x फाइंड करना है, तो x है कहाँ पे, अब ये देखोगे पावर में है, तो अब ये किसका पावर है, 3 के पावर में है, तो इस वाले को भी क्या करना होगा, 3 का पावर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, तभी क्या होगा, बेस आपका इक्वल होगा, तो पावर भी हम लोग इक्वल लेके वहाँ से हम लोग x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये बना सकते हो आप, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो अब देखोगे ये 3 और ये 3 दोनों बेस क्या हो गया, सेम हो गया, तो पावर भी क्या होगा, सेम ही होगा, तो x माइनस 1 इक्वल्स टू हो गया आपका 2, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, अभी इसको उस साइड ले जाओगे तो यानी माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस, 2 प्लस 1 हो गया आपका 3, ठीक है। तो अब आपका x तो मिल गया कि 3, बट आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना है x टू द पावर x, ये फाइंड करना है, यानी हो गया आपका x का वैल्यू मिला 3, तो 3 का पावर 3, तो दोस्तों आपको पता ही होगा 3 का पावर 3 दैट मीन्स 3 का क्यूब करोगे, 3 को 3 टाइम्स इंटू करोगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 तो क्या होगा 27, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 27। तो दोस्तों आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो को नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 27, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ दिया हुआ है क्या कि इफ a टू द पावर 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1, वेयर a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन 1, ठीक है, देन आपका x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ देखोगे आप कि a का पावर है 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, आपको फाइंड क्या करना है, x फाइंड करना है। तो मैंने क्या बताया था कि x देखोगे सबसे पहले, जो फाइंड करना है उसको देखो कि क्या है, कहाँ पे हो, तो पावर में है, तो अब ये बेस किसका है, a है ना बेस इसका, ठीक है। तो यहाँ भी हमें क्या करना होगा, एक ही बेस लेना होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चंस को हम लोग यह स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका a टू द पावर 2x प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू, अब देखोगे 1, तो आप याद रखोगे किसी भी वेरिएबल हो या फिर नंबर हो, अगर उसका पावर सपोज अगर 0 है, ठीक है ना, तो इज इक्वल्स टू हमेशा क्या होगा, 1 होगा, याद रखोगे, ठीक है, क्लियर। तो अब इसको 1 के लिए अब आप लिख सकते हो a का पावर 0, क्योंकि यहाँ भी बेस a है, यहाँ भी बेस अब क्या हो गया a, अब इसका पावर 0 ले लिए तो ये मिलके क्या होगा, ये 1 ही होगा, है ना, क्लियर। तो अब देखोगे, अब ये बेस और ये बेस दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो पावर भी क्या लेंगे हम लोग, इक्वल ही लेंगे, तो ये हो गया आपका 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ये हो गया आपका 0, ठीक है। तो अब देखोगे, अब ये 2 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस है तो उस साइड गया तो माइनस होगा 2, ठीक है ना, और 2 से फिर क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो 2 से फिर डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2/2 करोगे तो ये 1 होगा, और ये साइन क्या होगा, उस साइड गया यानी माइनस, यानी x का वैल्यू क्या होगा आपका माइनस 2/2 इज इक्वल्स टू -1, तो ये हो गया आंसर, है ना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5,
यहाँ दिया हुआ है कि ये फर्स्ट ब्रैकेट है, ये सेकंड ब्रैकेट है, ठीक है। 2 का पावर 4 है और अगेन उसका पावर 1/2 दिया हुआ है, और ये फिर सेकंड ब्रैकेट लगा के पावर क्या दिया हुआ k इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है 256 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है k का, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को आप लोग करोगे और करके आंसर, ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आंसर को कमेंट करोगे, ठीक है ना। क्लियर? अगर नहीं हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कमेंट करोगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिया हुआ है क्या कि 16 का पावर 9 एंड देन डिवाइड 16 का पावर 4 इंटू 16 टू द पावर 3, और ये 16 का पावर ये है आपका क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क के प्लेस में क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो सबसे पहले देखोगे फाइंड क्या करना है। तो फाइंड आपका ये क्वेश्चन मार्क को फाइंड करना है, ठीक है ना। तो ये है कहाँ पे, तो ये है पावर पे। किसका पावर, तो बेस है आपका क्या 16 का पावर है, यानी बेस से 16, ठीक है ना। तो आपको अब ये राइट साइड है तो लेफ्ट साइड भी आपको क्या लेना होगा 16 ही लेना होगा, 16 का कुछ पावर, ठीक है। तो बेस इक्वल होगा तो पावर भी क्या होगा इक्वल होगा। क्लियर? तो अब हम लोग को माइंड में ये रखना है कि 16 के पावर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो अब देखोगे सबसे पहले कि ये डिवाइड है, तो दोस्तों एक फार्मूला आपको पता ही होगा, a टू द पावर m एंड देन डिवाइड a टू द पावर n इज इक्वल्स टू होगा। तो क्या करेंगे, अगर ऊपर की तरफ करोगे तो a टू द पावर m माइनस n, ठीक है ना, और नीचे की तरफ करने से 1/a टू द पावर, और एक फार्मूला होता है इसी को अगर हम लोग नीचे की तरफ करें 1/n माइनस m। हालांकि एक ही फार्मूला से ये कन्वर्ट हो रहा है माइनस कॉमन लेके, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखोगे तो सबसे पहले तो बॉडमास रूल जो यूज़ करते हैं किसका काम होता है, डिवाइड का, एंड देन इनटू। तो यहाँ पे पहले डिवाइड है, तो चलो ठीक है। अब ये क्या है, ये है 16, यहाँ भी क्या है 16, यानी बेस क्या है सेम है और डिवाइड है, बेस सेम डिवाइड पावर क्या होगा माइनस, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 16 का पावर 9 से 4 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 9 माइनस 4 करेंगे तो ये आएगा 5 एंड देन इनटू 16 का पावर हो गया आपका 3 ये एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखोगे अगेन अब इनटू, तो इनटू में क्या होता है, डिवाइड में तो माइनस हुआ, इनटू में क्या होगा प्लस होगा। तो ये हो गया आपका 5 3 करोगे 5 + 3 दैट इज 8 इज इक्वल्स टू 16 का पावर। अब ये हो गया क्वेश्चन मार्क। अब देखोगे बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल, सो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू क्या मिला 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 8, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ दिया हुआ है 81 टू द पावर 2.5 एंड देन इनटू 9 का पावर 4.5, और ये डिवाइड है 3 का पावर 4.8 इज इक्वल्स टू 9 का पावर ये क्वेश्चन मार्क, और इस क्वेश्चन मार्क को आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो मैंने क्या बताया कि आपको देखना है क्या फाइंड करना है, तो क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क अब है किसका पावर, तो ये है 9 का, तो बेस क्या है आपका 9। तो इस साइड भी किस में कन्वर्ट करना होगा 9 में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चंस को भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड 9 में कन्वर्ट करेंगे। तो 9 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ देखोगे सबसे पहले ये क्या दिया हुआ है 81। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, ठीक है ना। तो 81 के प्लेस में 9 स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। तो अब ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर करोगे यानी पावर, और पावर आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई। तो 2.5 को किससे इंटू करोगे 2 से इंटू करोगे, ठीक है ना। तो 2.5 इंटू 2 करोगे यानी 25 2 हो गया 50। अब पॉइंट लगाएंगे एक डिजिट यानी 5, ऐसे ही बोल सकते हो, या फिर 2.5 मीन्स क्या 2 हाफ। तो 2 हाफ को आप 2 से इंटू करोगे तो अगेन 2 हाफ, तो 2 हाफ क्या होगा 5 ही होगा। तो ये हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 9 का पावर 5, ठीक है, एंड देन इनटू। अब ये तो ऑलरेडी 9 में है तो इसको तो कन्वर्ट करना नहीं है, तो इसको हम लोग एज इट इज़ रखते हैं, ठीक है। और ये हो गया आपका डिवाइड। अच्छा अब यहाँ देखोगे 3 है, अब ये पावर में क्या है 4.8 है, तो हमें क्या बनाना है ये 9 बनाना है। बना सकते हो, यहाँ कितना चाहिए 2 ही चाहिए ना, तो 2 कहाँ से लाएंगे यहाँ से लाएंगे, ये 2 का डिविजिबल है क्योंकि ये इवन नंबर है। तो 4.8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अब इस तरह से लिख सकते हैं, मैं यहाँ साइड में लिख के दिखा दे रहा हूँ, ये इस तरह से आप लिख सकते हो 2. अब इसका हाफ कर दो 2.4, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8,
2 2 जा 4, ठीक है ना, क्लियर। तो 3 का स्क्वायर क्या बन गया 9। सो अब ये हो गया 9 और इसका हाफ कर दो 2.4 इज इक्वल्स टू ये 9 का, अब ये क्वेश्चन मार्क पावर, ठीक है ना। तो अब ये पूरा 9 में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो अब करना क्या है, ये है आपको इनटू प्लस करेंगे, डिवाइड माइनस करेंगे, यही ना। तो 5 प्लस 4.5 कितना होगा 9.5, ठीक है। अब ये देखोगे ये बेस सबका पावर बेस दिख रहा है आपको, सब क्या है इक्वल है, तो पावर हमारा जो है बस उसको कन्वर्ट करके इक्वल बना देंगे, ठीक है। तो ये 5 प्लस 4.5 यानी हो गया आपका 9.5 एंड देन माइनस क्या कर देंगे 2.4, ठीक है, इज इक्वल्स टू हो गया क्वेश्चन मार्क, क्लियर। तो अब इसको माइनस कर देते हैं, आंसर आ गया। तो 5 से 4 गया यानी 1 और 9 से 2 गया, यह हो गया आपका 7 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो आंसर हो गया आपका 7.1 जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, इफ 2 to the power x minus 1 plus 2 to the power x plus 1 is equals to 2560, then find the value of x, ठीक है। तो दोस्तों अब देखोगे x है कहाँ, तो x आपको दिख रहा है पावर में है, ठीक है ना। तो अब ये किसका पावर है 2 का पावर है, यहाँ भी 2 का पावर, ये है आपका 2560। तो कैसे करेंगे इसको, तो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन से किया भी था कि जब भी इस तरह क्वेश्चन हो जाए, पावर है x है x माइनस 1 बाय x प्लस 2 ऐसे आ जाए, तो आपको करना क्या होता है छोटा वाला को पूरा कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे छोटा कौन दिख रहा है x माइनस 1 ही होगा क्योंकि x प्लस 1 तो इससे बड़ा होगा, तो इसको क्या करेंगे पूरा को कॉमन कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अब ये पूरा अगर कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 to the power x माइनस 1 और इसके प्लेस में हो गया आपका 1, ठीक है, एंड देन प्लस। अब आपको लाना क्या है यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे 2 तो रखना है, अब ये 2 का पावर अब इंटू करोगे तो पावर ऐड होगा, तो x तो मिल जाएगा आपको, ठीक है, x यहाँ नहीं रखोगे तो x तो मिल जाएगा। अब बट आपको चाहिए क्या 1 चाहिए, है ना। तो अब ये -1 है तो यहाँ क्या रखेंगे 2 रखेंगे, ठीक है ना। अब आप देखोगे 2 तो पावर क्या करेंगे प्लस ही करेंगे क्योंकि इंटू हो रहा है, तो x माइनस 1 एंड देन प्लस 2 यानी क्या मिलेगा x प्लस 1 मिला, क्लियर, इज इक्वल्स टू आपको मिला 2560। तो अब अंदर देखोगे क्या मिला आपको 2 का स्क्वायर 4 एंड देन प्लस 1, ये हो गया 5। अब इस साइड आएगा तो क्या होगा डिवाइड होगा, तो ये डायरेक्ट इस साइड आया तो आपका डिवाइड हो गया, तो 5 से क्या कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये गया 5 5 जा और इसको आप कैंसिल करोगे तो 12 टाइम्स, तो आपको क्या मिला 512। तो दोस्तों अभी आपको पता होगा कि अब यहाँ पे देखोगे, अब लेफ्ट हैंड साइड आ जाओ, ठीक है ना। ये मिला, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 512, दिस इक्वल्स टू 512, ठीक है। तो अब ये देखोगे, अब ये x कहाँ है इधर है, किसका पावर है 2 का, तो इसको भी क्या करना होगा 2 के पावर में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं भी पता है तो 2 का पावर जैसे हम लोग करते हैं 2 का पावर 5 ले लेते हैं, 2 को 5 टाइम्स इंटू करेंगे तो कितना होता है 32, एंड 2 का पावर 6 करोगे तो कितना होगा 32 को 2 से इंटू करोगे 64, 2 का पावर 7 128, 2 का पावर अगर आप 8 करोगे 256 एंड 2 का पावर 9 करोगे तो 512, क्लियर ना। तो इसकी प्लेस में आप लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2 का पावर 9 और लेफ्ट हैंड साइड आया 2 का पावर x माइनस 1। अब देखोगे बेस सेम, पावर सेम, सो x माइनस 1 इक्वल्स टू 9। अब -1 से उस साइड लेके जाओगे तो +1 यानी हो गया x इज इक्वल्स टू 9 + 1 10, क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10 जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 का पावर 200 एंड देन डिवाइड 10 का पावर 196। तो मैंने आपको बताया भी था कि जब भी बेस सेम हो, अगर डिवाइड हो तो क्या करना है माइनस करेंगे पावर को, ठीक है ना। तो ये 200 से 196 माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये 4 होगा, ठीक है। 200 माइनस 196 4 ही आया। तो अब ये हो गया आपका 0 है, ठीक है। तो अब ये 0 है यानी पावर कितना है 4 है, तो 4 0 लगा देंगे और आंसर हो गया 1 2 3 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ 1 है, क्लियर। अगर यहाँ 5 होता तो 5 0 लगाते, 6 होता तो 6 0 लगाते, क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 10,000 जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ दिया हुआ है क्या, इफ़ 2 to the power x minus 1 plus 2 to the power x plus 1 is equals to 320 then find the value of x। अभी मैं इस तरह क्वेश्चंस में करवाया था, तो ये क्वेश्चंस आप करके मुझे कमेंट करोगे आंसर को, ठीक है ना, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, सकोगे, क्योंकि यहाँ देखोगे सेम ही है, लास्ट क्वेश्चन मैंने जैसे करवाया था, आपको छोटा वाला को कॉमन लेना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को, ठीक है। p बाई क्यू का पावर है n-1 और q बाई p का पावर है n-3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ये आपका n फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखना है कि ये n है कहाँ, तो n आपका पावर में दिख रहा है दोनों जगह, ठीक है। तो बेस को क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। तो यहाँ क्या दिख रहा है, बेस आपका p बाई क्यू है, बट यहाँ क्या है q बाई p। तो बना सकते हो ना, कैसे बना सकते हैं, मैंने बताया भी था कि माइनस कॉमन लेके, ठीक है ना। तो ये जैसे अभी मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चंस में, सपोज a बाई बी है, इसका पावर अगर -1 है, तो अगर हम लोग इसको चेंज कर दें, यानी डिनोमिनेटर ऊपर चला जाए और न्यूमरेटर नीचे आ जाए, तो अब ये क्या हो जाएगा 1, ये माइनस कैंसिल, क्लियर। तो अब यह क्या करेंगे, अब ये p बाई क्यू है, तो या तो p बाई क्यू में कन्वर्ट करेंगे इसको, या तो इसको फिर हम लोग q बाई पी में कन्वर्ट करेंगे, किसी एक को कन्वर्ट कर देंगे। तो इसे ही कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका p बाई क्यू और ये एक माइनस आ जाएगा n, एंड देन माइनस माइनस ये फिर क्या हो जाएगा प्लस, ये होगा, और इस साइड तो है ये, है ना, क्लियर। तो अब देखोगे, अब ये p बाई क्यू, अब ये p बाई क्यू, बेस क्या है, इक्वल है, तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा। तो पावर यहाँ पे क्या है, n-1, डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे n-1 दैट इज इक्वल्स टू -n+3, ये हो गया -n+3। तो इस साइड लेकर आओगे तो ये माइनस, एंड देन ये है आपका इधर आया तो प्लस, और ये प्लस n है, यानी कितना हो गया 2n इज इक्वल्स टू 3। और इसको उस साइड ले जाओगे तो ये माइनस से उधर गया, यानी +1, ये हो गया 4, और 2 से 4 को कैंसिल करते हैं 2, तो n का वैल्यू क्या मिला आपका 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो दोस्तों आज मैंने सर्ट्स एंड इंडिसेस के कुछ क्वेश्चंस को करवाए, जो अभी जो एग्जाम्स होने वाला है ऑल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 3 का, वहाँ इस तरह क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।